समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। कहीं समाधान आपको मिल रहा है, कहीं आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अगर समाधान आपको मिल जा रहा है तो ही आपकी परेशानी, आपकी चिंता खत्म हो सकती है। अगर उसका समाधान नहीं मिला आपको तो फिर वो चिंता गहरी होती जाती है, परेशानी आपकी और बढ़ती जाती है, और ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में आपको अस्थिर करने का काम करती है, आपके पैर लड़खड़ा देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों के साथ काफ़ी अटैच्ड होते हैं। उनका नेचर ऐसा है कि वो चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो, उस बात पे बिल्कुल अटक गए हों, या कोई काम ऐसा है जो वो सोच रहे थे उसमें वो वैसा नहीं कर पाए हैं, अगर ऐसा है तो भी वो वहीं रुके रह जाते हैं। मतलब उनकी सुई एक जगह रुक गई तो फिर वहीं रुकी रहती, वो इधर उधर नहीं होती। ऐसे लोग अगर परेशान हैं तो उनको कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये है, समस्या पर सोचना, समस्या के बारे में विचार करना समस्या को और मजबूत करता है। और अगर समस्या मजबूत हो रही है, प्रॉब्लम मजबूत हो रही है, तो इसका मतलब है वो आपके टेंशन, आपकी घबराहट, आपकी अनस्टेबिलिटी को अल्टीमेटली बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो आपको करना ये है कि आपको समस्या पे नहीं सोचना है, प्रॉब्लम पे नहीं सोचना है, आपको सोचना है उसके समाधान पे, उसका जो सॉल्यूशन है उस पे विचार करना है। सॉल्यूशन पे ही विचार करके आप उस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, फ्यूचर में अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंट को और प्लेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा समस्या पे विचार करके कभी संभव नहीं है। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि हमें ये खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो हो चुका है, वो समय बीत चुका है। अब उस पर सोच के, उस पर विचार करके, या उसके लिए, उसके प्रतिशोध में, रिवेंज में, या उससे इन्फ्लुएंस्ड होके अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिफाई नहीं करेगा, वो आपको सही नहीं रहेगा, वो आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए जो घटनाएं पीछे हो गई हैं उस पे सोच के, उससे प्रभावित होकर कोई ना तो काम करना है, ना तो कुछ विचार उस पे सोचना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपके समस्या को, आपकी परेशानी को, आपकी अनस्टेबिलिटी को सॉल्व करती है वो ये है कि आप पक्का ये बात मान लो कि आप हर समस्या का समाधान है। आप कभी समस्या नहीं है किसी के लिए। आपको अपनी समस्या के लिए किसी भी सेकंड पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, और इसमें कहीं ईगो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने ऊपर ये भरोसा है कि आप किसी भी समस्या का जो आपकी लाइफ में आई है उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को और बेटर कर सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके पास है। चौथी चीज़ ये है फ्रेंड कि अगर आप समस्या में हैं, परेशान हैं, तो आप कुछ महापुरुषों को पढ़िए। जब आप महापुरुषों को, लीजेंड्स को पढ़ेंगे तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। ये जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा, ये चीज़ आपको पता चलेगी, वो आगे जाने में मदद करेगा। इस समस्या से, इस एनवायरनमेंट से जो नेगेटिव बन चुका है आपके लिए, टॉक्सिक बन चुका है, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने में उनके कोट्स आपको हेल्प करते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ, ये सब आपको हेल्प करेगा। पांचवी चीज़ ये है फ्रेंड कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो ये 90% चांस होता है कि हम लड़खड़ा के गिर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक बात है। तो जहाँ आप खड़े हैं, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, उस कंडीशन से पीछे मुड़ के मत देखिए कि किसने क्या आपके साथ किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, कहाँ आप चूक गए हैं, कहाँ आपको बेटर करना चाहिए था। इट हैज़ नो वैल्यू फॉर यू। लेकिन अगर वहीं से आप आगे की तरफ देखते हैं, आप अपने फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि हाँ भाई मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे ये काम करना है, ये अप्रोच, ये सोच आपको बेटर करती है, आपको इम्प्रूव करती है, और आपको आपकी जो बेचैनी है, जो परेशानी है, जो समस्या है, उससे उबारने में ये अप्रोच आपकी हेल्प करती है। फ्रेंड्स, छठी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि लाइफ जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड लाइफ में अपने काम को हमेशा कमी के रूप में देखना, अपने में कमी देखना, या अपने आप को इनकम्प्लीट देखना, ऐसा करके आप अपना नुकसान मत करिए।
भले ही कुछ भी गलत किया है आपने, भले ही कुछ मिस कर दिया है आपने, लेकिन हर मोमेंट में, हर मोमेंट पे, हर समय पर आपको अपने आप को अप्रिसिएट करना है। आपको अपने आप को आगे ले जाने के लिए, बेटर करने के लिए मोटिवेट करना है।